इतने ठंड के मौसम में कानपुर का टेम्परेचर बिल्कुल नीचे आ चुका है और काफ़ी ठंड लग रही है। लेकिन अगर हम नगर निगम की बात करें तो यहाँ का तापमान बढ़ा हुआ है, और यहाँ का तापमान इसलिए बढ़ा है क्योंकि यहाँ पर खुद बीजेपी की मेयर हैं और बीजेपी के पार्षदों ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और यहाँ तक कि कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के पार्षद पवन गुप्ता। उनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इतना तापमान जो बढ़ा हुआ है नगर निगम का वो क्यों बढ़ा है। सबसे पहले पवन, आपसे यही जानना चाहेंगे, सदन होता है, सदन में आप और आपके एक साथी पार्षद कुछ मुद्दा उठाते हैं, उसके बाद आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि आप लोग ने वहाँ पर बदतमीज़ी की और उसके बाद आप लोग को निलंबित कर दिया जाता है। और वहाँ पर उसके बाद कहा जाता है आप लोगों के द्वारा कि कोई दरबार की बात हो रही है, पैर छूने की बात हो रही है। कौन सा दरबार है, किसका दरबार है, किसके पैर छूने होते हैं? नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को नमस्कार। बस इतनी एक बात है कि जैसे कि बदतमीजी बताया, अनुशासनहीनता का आरोप लगाया, तो क्या अपने जनता की मुद्दा रखना अनुशासनहीनता है? तो भाई हमने करा मानक तय कर दिया जाए कि अनुशासनहीनता होती क्या है। बाकी मेरे साथी पार्षद अंकित मौर्य जी हैं, उनको भी निलंबित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया, सही आरोप है भाई, आरोप इसलिए आरोप नहीं है, ये प्रमाण है भाई। प्रमाण ये है कि नगर निगम से खाका लिया जाए। हम लोग भी मांग रहे हैं, आरटीआई से मांग रहे हैं, नगर आयुक्त के पास जा रहे हैं। जिन वार्ड से हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, पार्षद हैं, जिन वार्ड से भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलता है, जहाँ पे रूलिंग पार्टी के पार्षद हैं, वहाँ पे 15 वित्त आयोग मुख्यमंत्री जी भेजते हैं निधि। वहाँ से 1 रुपया 3 साल हो रहे हैं, क्यों नहीं दिया गया हमारे वार्ड को? हम लोग के वार्ड में जो काम दिया जाता है उसको काट दिया जाता है, क्यों काट दिया जाता है? तो इतना अछूतापन क्यों? हम भी भाई भाजपा के पार्षद हैं, और आप निकालिए समाजवादी पार्टी के पार्षद और अन्य दल के पार्षद, जहाँ से 0 वोट मिलता है, 0 वोट भाजपा को, वहाँ पे आप 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ के वो दे रहे हैं। तो ये तो मान लीजिए साफ साफ ठगावा है, छलावा है। उस छलावे की अगर हमने अपने यहाँ पे अपनी देवतुल्य जनता, हमारे यहाँ जनता मांग कर रही है, हमारे पास आती है, हम पे जो विश्वास जताया है, उस विश्वास को हम कहाँ लेके जाएं? हम उस विश्वास को लेके, आप मेरा सदन ही माध्यम होता है, चाहे हम पार्षदों का लिए हो, विधायक के लिए विधानसभा का होता है, सांसद के लिए लोकसभा का सदन होता है। अब सांसद जी या विधायक जी या पार्षद अपनी बात रखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से कि भैया हमने अब तय करा, हमने तख्ती में भैया लिखा था, समाचार पत्रों में चलाया, और मैं निवेदन भी करूंगा कि आप जाके देखें, वो जो दलित बस्ती हमारे यहाँ है, मलिन बस्ती है, संतलाल का हाता, वहाँ 3000 लोग रहते हैं। क्यों वहाँ पे नहीं पानी की लाइन पड़ी? जब हमने वहाँ पे मुद्दा उठाया था तो पार्षद नहीं थे, और उन जनता का हम चरण छू के नमन करते हैं। उन्होंने मुझको वोट दे के, और वो सब बहुजन समाज पार्टी वाले, बस्ती वाले थे, उन्होंने उनको भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट करने का काम बाबा भोलेनाथ की दिया था, मेरे माध्यम से हुआ है। क्यों? उनको पानी चाहिए था, पानी नहीं था, आज़ादी की बात है, हमने वहाँ पे करा तो पानी मिला उनको, तब उन्होंने। आरोप किस पे लग रहा है? आरोप आप कई जगह आपने कहा है राम रची रखा, उसके अलावा भी आपने कुछ कहा है। कौन है वो जिनके ऊपर आरोप? हमारी माननीय महापौर जी बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, उनका कोई दोष नहीं है, पर बेचारी वो पुत्र मोह में सब खराब करे दे रही, ख़त्म करे दे रही। उनका बेटा है बंटी पाणे, मतलब कहने में कोई कोताही नहीं है, वही पूरी तरीके से चला रहे हैं धानागिर्दी, जो चलना है। मैं कह सकता हूं कि किसी विधायक की भाई वक्ता कहने पे नौकरी ना लगे। जितने भी यहाँ पे हैं 20-20 निकाल ली जाए, 25-25 नौकरियाँ जिसको चाह रहे हैं उसको दे रहे हैं, पैसे लेके दे रहे हैं। अब ये समय आ गया। आप भाई, आपका क्या है कि आपका टेन्योर ख़त्म हो रहा है, हम लोग यूथ हैं, अभी हम लोग भाजपा की राजनीति करनी है, आप माननीय महापौर पे निर्भर हैं, आप तो पूरी उगाही कर रहे हैं, लूटे पड़े हैं, कानपुर के लूटे पड़े हैं, कानपुर ख़त्म कर दिया आपने लूट के हैं। विकास, आप कानपुर विकास में दीमक हैं बंटी पांडे, और मैं कह रहा हूँ विद प्रमाण साथ कह रहा हूँ। और ये भी मैं कह रहा हूँ, जो संतलाल का हाथा है, वहाँ सीवर लाइन नहीं पड़ पा रहा है, तो उस हाथे पर उनकी नज़र है, उनको हाथा खरीदना है भाई, उनकी बात हो चुकी है, डीलिंग हो चुकी है। अगर ना हुई होती तो आज से पहले भी तो पानी की लाइन पड़ी वहाँ पर, तब नॉर्म्स क्यों नहीं आया? तब नगर निगम ने अपनी पत्रावली में क्यों नहीं दर्शाया? आज दर्शाया जा रहा है, क्योंकि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो बंटी पांडे जो कहेंगे वही ये नगर निगम करता है कानपुर का, और वही माननीय महापौर जी करते हैं। तो भाई बंटी पांडे की भाई जय जयकार है, और हम लोग भाई जय जयकार में शामिल नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग सम्मानित पार्टी के कार्यकर्ता हैं और अपनी जनता के सेवक हैं। जनता का काम करेंगे कि हम आपके वहाँ पे जाके घर में झाड़ू लगाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो आपने कहीं पे ये दरबार वाली बात भी कही थी, आखिर ये दरबार कौन लगाता है, किसके पैर छूने पड़ते हैं? भैया केवल एक है, मतलब हमारे दरबार में आओ भगत करो। अमित पांडे बंटी जो हैं वहाँ तो आप सब कुछ पा जाओगे, और जो भी व्यक्ति नहीं, हम कोई अकेले पार्षद नहीं है साहब। अभी आप जाइए, अभी एक पवन गुप्ता को और एक अंकित मौर्य को सदन से निष्कासित किया, अगला सदन चालू होने दीजिए। पहली बात तो हम तो कोर्ट के माध्यम से वापस सदन में आएंगे। नियम ही नहीं है कि तुमने किसी हिसाब से हटा दिया। भाई आप अध्यक्ष है तो आप कुछ भी करेंगी। हिटलर साई खत्म हो चुकी है, हिटलर मर गया है, और बाकी कानपुर मामा हिटलर जिंदा है माननीय महापौर जी के और बंटी पांडे के रूप में आप देख सकते हैं, पर वो हिटलर होंगे। हम लोग हिटलर से
पढ़ा है तब नहीं दबे थे कुछ लोग, तो आज भी हिटलर से नहीं दबेंगे। और हम तो वापस सदन में जाएंगे। अगले सदन में आप देखिए 4 नए पवन गुप्ता और 4 नए अंकित मौर्य पैदा होने जा रहे हैं। क्यों? तब तक लोग डर रहे थे, भय था कि भाई बंटी पांडे लोगों के घर में मुकदमा। पूर्व में ये महापौर थी, हमारे एक बहुत फेमस पार्षद महेंद्र शुक्ला दद्दा थे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई तो उनके ऊपर हरिजन एक्ट अपने ही वही पार्षद से लिखवा दिया। क्या उनका दोस्त था काली के आवाज़ उठाने का? तो भाई आपके पास लोग हैं, हम भी तो कह रहे हैं कि आप हमारी हत्या करा सकते हैं बंटी पांडे, हमको मरवा सकते हैं, हमारे ठेला लगता है ठेला उठवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और अब आना चालू हो गया है उनका क्या नाम, उनके लोगों को फ़ोन आना चालू हो गया। यही भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित जो लिख के दे रहे हैं प्रकाश पाल जी कठोर कार्रवाई करी जाए, मैं प्रूव करूंगा। कल उनका फ़ोन आया, वो कह रहे हैं कि वो नहीं भाई मैं मजबूर था, मुझको बंटी पांडे ने कहा था, रिकॉर्डिंग है, उसको बंटी पांडे ने कहा था कि भाई ये करना है। अब तो बंटी पांडे भी कह रहे हैं कि पवन की गलती नहीं थी, महापौर जी भी कह रहे हैं गलती नहीं थी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता हूँ, परंतु मैंने इनकी रिकॉर्डिंग जरूर करी है। क्योंकि आपने वहाँ पे चालू करा कि निष्कासन करिए निष्कासन करिए, आपका क्या अधिकार है? भाजपा दल के नेता हैं। अभी तो मान लीजिए ये मुहिम बहुत लंबी चलेगी, हमें निष्कासन कर दिया जाए, भाई हमें भाजपा से निकलवा दें। ये अगर इनकी हैसियत हो, पन्ना किसी अम्मा की हो, किसी बाप की पार्टी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्तावादी पार्टी, हम लोग की पार्टी है, किसी हैसियत नहीं निकालने की। हम खुद संगठन के नेता हैं, नहीं निकाल पाएंगे हमको ये लोग। आपने कहीं पे बंटी टैक्स की भी बात की थी, वो क्या चीज़ है? ये बंटी टैक्स जब आया था, हमारे में विधायक हैं अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के, उन्होंने उठाया था, तो हम लोगों ने उनका घोर विरोध करा था, उनको खूब ऊपटांग बात कही थी कि ये गलत है। परंतु जब हम यहाँ सदन में मेंबर बन के आए तो सच कहा भाई, विपक्ष के पार्षद सच कहा। बंटी टैक्स को क्या कहना, बंटी टैक्स मतलब ऐसा टैक्स है साला, न कानपुर में कोई राजस्व का टैक्स होगा, ना कोई बंटी टैक्स बहुत तगड़ा है। और यहाँ तक समझिए कि वो टैक्स कोई ना कोई छोड़ देता है, सरकार छोड़ देती है, विपक्ष छोड़ देता है। वो टैक्स तो मान लो भिखारी है तो उससे भी लेने वाला अगर कोई आदमी है तो वो है बंटी पांडे। बंटी टैक्स उसका है, जो मरते हुए आदमी मुर्दा से भी उसके प्राण निकाल ले, ये बंटी पांडे हैं। और बहुत से ऐसे प्रमाण हैं हम लोगों के पास। अब आगे आप क्या करने वाले हैं? क्योंकि अब तो 2 जगह की लड़ाई है, एक तो आपने बताया कि आप हाईकोर्ट जाएंगे, और दूसरे आप खुद ही भाजपा के पार्षद हैं, आपके साथी भाजपा के पार्षद है, भाजपा की मेयर है। अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, हमारा कहते नहीं कि माननीय महापौर जी आपसे बैर नहीं, बंटी पांडे तेरी खैर नहीं, खुला मोर्चा है। और हम ये मोर्चा तब लेने आए हैं कि इस घर से निकलना है, टीका लगाना है, तो एक पारदर्शी कफन बांध रहे हैं कि हम रात में घर जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बड़े लोग हैं भाई, धनाढ़ लोग हैं, और कुछ भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, माननीय महापौर जी तो अच्छी हो सकती हैं, बंटी पांडे जी दलित विरोधी हैं, अंबेडकर बाबा साहब विरोधी हैं। इसका प्रमाण है, यहीं पे बगल में एक जल संस्थान कॉलोनी है, बाबा साहब की, अंबेडकर साहब की मूर्ति लगी। जब हम लोग पैदा नहीं हुए थे तब मूर्ति लगी थी, मेट्रो ने किसी कारण उसको हटाई थी और कहा था उन लोगों से कि ये मूर्ति हम वापस लगाएंगे। जब लगाने की बारी आई तो माननीय महापौर जी ने पैर रख दिया। क्यों रख दिया उसमें? क्योंकि बंटी पांडे ने उसकी अपनी व्यवस्था बना ली कि हमको इसको लीज पे देनी है जगह, पूरी व्यवस्था बन चुकी थी। हम उस बस्ती में गए वोट मांगने, तब लोगों ने, और ये समझिए कि हमारी माननीय महापौर जी, जब मैं वोट मांग रहा था, रथ से निकल रहे थे, महापौर जी थी, मैं था, नीलमा कटियार जी माननीय विधायक जी थी। जब उधर से निकले हरनगर से, तो जब बस्ती आई तो महापौर जी झुक गई, तब मैं पार्षद लड़ रहा था, वो भी प्रत्याशी थी, इसी का टेन्योर की बात कर रहा हूँ। तो हमने ये क्या कहें कि हमको देख लेंगे, तुमको वोट नहीं देंगे। उनको पता था कि इतनी जाति बस्ती में कर चुकी हैं, तो फिर हमने ठीक है, परंतु मैंने कहा कि मुझे मतलब नहीं, हमको इनका प्यार चाहिए। उन्होंने हमको फिर भी वोट दिया मेरे व्यक्तिगत व्यवहार से। वो महापौर से नाराज़ थी, महापौर को एक वोट भी नहीं देना चाहती थी, महापौर को विरोध भी कर रही थी वो बस्ती वाले, पर हमें वोट दिया। हम गए, हमने कहा क्या चाहिए, तो उन दलितों ने एक ही बात कही, तो लगा कि हाँ बाबा साहब को पूजने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा मुझको पानी ना मिले, गंदगी में रह लेंगे, खाना नहीं खाएंगे, सब ठीक है, कोई लाभ नहीं चाहिए, हमारी मूर्ति बाबा साहब की लगी थी, मूर्ति हमारे यहाँ लगवा दीजिए, बस यही हमारा निवेदन है। तो हमें ठीक है, तो उस मूर्ति के लिए हम लोगों ने बात करी, जेन्युइन प्रक्रिया थी, मूर्ति का काम चालू करा दिया। तुरंत वहाँ पे पुलिस पहुँच गई। जब पुलिस पहुँची तो मैं पहुँचा, मुझको फ़ोन आया बस्ती वालों का, मैं पहुँचा तो उन्होंने कहा कि इंस्पेक्टर सूरबली पांडे थे उसमें स्वरूप नगर के, हमसे कह रहे मैं तुमको जेल भेज दूंगा। हमने क्यों भेज दूँ, क्योंकि मूर्ति गलत लग रही है। फिर हमने डीसीपी सेंट्रल साहब उस समय थे दिनेश त्रिपाठी, मैंने उनको फ़ोन किया, हमने सर ये गलत हो रहा है। तो उन्होंने कहा मेयर मैम ने कहा यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेयर मैम से बात करो। फिर मैंने मेयर मैम से बात करना चाहा, कुछ नहीं। फिर मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कानपुर के डीएम साहब को, मतलब वाकई में सरकार का नेतृत्व जो योगी जी ने भेजा है उनको बहुत अच्छा करा है, डीएम साहब को। और पूर्व कमिश्नर जो अपने अखिल कुमार साहब थे उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। जब ये बता दिया गया, भ्रामक स्थिति बना दी गई कि नहीं वहाँ पे मूर्ति नहीं लग सकती है, गलत है, फिर मैंने कागज़ लेके गए वहाँ पे, तो डीएम साहब ने जांच करवाई, तुरंत कमिश्नर साहब ने भेजा, डीसीपी साहब भेजा, एडीएम सिटी राजेश सिंह साहब थे,
डीएम साहब ने कहा, तो उन्होंने खड़े होकर मूर्ति लगेगी, पूरा गेट बनेगा। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जो कानपुर के मेयर हैं वो भी दलित विरोधी हैं? दलित विरोधी हैं भाई, दलित विरोधी हैं, तभी तो भाई इनको 3000 परिवार रहता है, तुम उसको निकाल के अपना आलीशान क्या बनाना चाहते हो? संतलाता क्यों नहीं बनने दे रहे हो? बाबा साहब की मूर्ति आपने क्यों नहीं लगवाई? मैंने मूर्ति लगवाने के बाद मैंने प्रस्ताव दिया कि उसमें छतरी लगा दी जाए बाबा साहब की और टाइल लगा दिया जाए, मेरा पत्र फाड़ के फेंक दिया गया। क्यों? मैं कर रहा हूँ, बात करूँगा, चाहे मार दें काट दें, रहूँ ना रहूँ, जीऊँगा भगत सिंह की तरह, मरूँगा चंद्रशेखर की तरह। तो आप थे भाजपा के पार्षद पवन गुप्ता, जिन्होंने साफ तौर पर मेयर और मेयर के पुत्र दोनों पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं और इसके साथ ही साथ उन्होंने इस बात की भी आशंका जताई है कि शायद उनकी हत्या भी की जा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे जो मामला है उसका परिणाम क्या होता है, लेकिन इतना तो ज़रूर कह सकते हैं कि कानपुर नगर निगम में ऑल इज़ नॉट वेल। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।